तो आज है हमारा एब्स, शोल्डर्स और फॉलिंग डे। एब शोल्डर तो ठीक है, लेकिन फॉलिंग क्यों है वो तुम्हें आगे चल के पता लगेगा। शुरुआती ग्लिम्स तो मिल ही गए होंगे ना पहले। जैसे कि 2 दिन पहले मेरे घुटने में थोड़ा दर्द निकल आया था, इसीलिए मैं आज भी लेग्स की एक्सरसाइज स्किप कर रहा हूँ। हालांकि दर्द तो अभी भी कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे तरीके से ठीक हो जाए, तब मैं दोबारा लेग्स करूँगा। इसीलिए आज हम फोकस करेंगे शोल्डर्स और एब्स के ऊपर, पर ज़्यादातर शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। शुरुआत करी मैंने वॉल वॉक से। मैंने वीडियो देखते टाइम एक चीज़ नोटिस करी कि लेफ़्ट हैंड जो कि मेरा कमज़ोर है वो मैं इतना टाइट नहीं रखता, इसलिए ये करने में मुझे पहले दिक्कत होती थी। लेकिन इस बार उसको थोड़ा टाइट रखने की वजह से आज मैं ये वाली एक्सरसाइज बड़े अच्छे से कर पाया हूँ। मतलब मेरा ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा इसको करने में। हालांकि बैलेंस की दिक्कत तो अभी भी है थोड़ी बहुत, पर लेकिन विद टाइम वो भी हम कॉन्कर कर ही लेंगे, बिकॉज आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। उसके बाद मैंने करे पीक एलिवेटेड पुशअप्स। पहले तो मुझे लगा था कि ये भी पीक पुशअप्स की तरह बहुत मुश्किल होंगे। इनफैक्ट मैं तो डाउटफुल था कि इसका एक सेट भी अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उतने बढ़िया तरीके से पुशअप्स नहीं बज रहे थे, पर लेकिन स्टिल मैंने इसके कर लिए 3 सेट ऑफ 10 रेप्स। तो हाँ, जिनसे पीक पुशअप्स नहीं बज पा रहे हैं वो इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये उससे थोड़े आसान हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि थी हैंड स्टैंड किकअप्स। इसमें हम बार बार हैंड स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऊपर जाते टाइम थोड़ा रुकना होता है, पर लेकिन मेरा बैलेंस इतना नहीं बना। पर मैंने कोशिश करी ऊपर जाके रुकने की, तब ये हो रहा था। मैंने एक और बार कोशिश करी, तब ये हुआ। तो ये एक्सरसाइज करते करते मेरा फॉलिंग डे भी हो गया। मतलब मैं इतनी बार गिरा कि कोई गिनती ही नहीं थी। फिर मेरे दिमाग में एक चूल आई कि गिर तो रहा ही हूँ, क्यों ना कुछ नया चीज़ ट्राई किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जंप प्रैक्टिस की जाए। तो मैं सोच रहा था करने की हैंड फ्लिप्स। तो मैंने ट्राई किया और मैं एक बार फिर से गिर गया। मैंने दोबारा ट्राई किया और दूसरी बार भी गिर गया। मैंने दोबारा ट्राई किया, तीसरी बार भी गिर गया, चौथी बार भी गिर गया। लेकिन इस बार इतनी ज़ोर से गिरा कि पूरा चबारा खड़क गया। इससे पहले कि नीचे से भी किसी की आवाज़ आती, मैं टॉप पे ट्राई किया और फिर गिर गया। 2-4 हिस्से शरीर के हिल चुके थे अभी तक। फिर यूट्यूब पे थोड़ी वीडियो देखी, हाथ झाड़े और दोबारा ट्राई किया और फिर गिर गया। अब इससे पहले कि किसी हड्डी से टक की आवाज़ आती और इस चैलेंज को यहीं ख़त्म करना पड़ता, मैं पहुंच गया अगली एक्सरसाइज पे। चोट ढूंढ रहे हो, मिट्टी लगी है ये सैडिस्ट लोग। उसके बाद मैंने अपनी अगली एक्सरसाइज करी पीक शोल्डर टैप्स। ये नॉर्मल शोल्डर टैप्स से थोड़े ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि इस वेरिएशन में आपके शोल्डर्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा वजन आ जाता है कंपेयरिंग टू द नॉर्मल शोल्डर टैप्स। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे शोल्डर्स रोना शुरू कर चुके थे और बोल रहे थे बस कर भाई बस कर। और मैंने बोला रुको ज़रा, सब्र करो, बस एक बारी और। एक और एक्सरसाइज मैंने करी जो कि थी ये वाली। इस एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स प्लैंक। इससे आपके शोल्डर्स पूरी तरह स्ट्रेच हो जाते हैं। हालांकि ट्राइसेप्स के ऊपर भी पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो भी पूरे तरीके से स्ट्रेच हो गए थे। थोड़ी अजीब तो ज़रूर है, लेकिन पूरी इम्पैक्टफुल है। कर सकते हो तुम। ख़त्म करने वाला था लेकिन भूल गया था, एक मेन एक्सरसाइज तो रह गई, जो कि थे नॉर्मल पीक पुशअप्स। अब यहाँ पहुंचकर मेरे शोल्डर से जैसे पुराने दरवाज़ों की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने लगाया इसके 2 सेट्स। इतने में मैं हो गया था डीएक्टिवेट, गिरने वाला था, लेकिन फिर से एक्टिवेट होने के लिए फ्लेक्स, यस। फिर मैंने लगाई एब्स की एक्सरसाइज। सबसे पहले लगाई रशियन ट्विस्ट। शोल्डर्स की इतनी एक्सरसाइज कर ली कि इन एक्सरसाइजेस के लिए भी एनर्जी नहीं बची अब तो। फिर उसके बाद मैंने लगाई अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि थी लेग रेज। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम अपना अच्छा खासा पसीना निकाल चुके हैं। आज मैंने लेग रेजेस में लेग्स की पोजीशन पूरी स्ट्रेट कर रखी थी, इसलिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा था एब्स पे। सही बात है, अच्छे से फॉर्म में एक्सरसाइज करोगे तो बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बात कैपेबिलिटी की आ जाती है। अगली एक्सरसाइज मैंने करी प्लैंक। उसके बाद मैंने लगाया खस्सी सेट ऑफ साइकिल क्रंचेस। ये करते टाइम पीठ की हड्डी चुभ रही होती है, पता नहीं कौन सी, इसलिए अच्छे से हो नहीं पाते। अब तो योगा मैट लाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करी फ्लटर किक्स। एब्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज सबसे अच्छी है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी एक्सरसाइज का फील होता है, और ये वाली एक्सरसाइज मैं पूरे फॉर्म के साथ लास्ट तक कर पाता हूँ। यहाँ हमने लगाया एक और आखिरी खस्सी सेट ऑफ पुलअप्स। 8-10 पुलअप्स करने के बाद आज की एक्सरसाइज होती हैं ख़त्म, एक्सरसाइज के साथ मैं भी। तो ये थी आज की कंडीशनिंग। वीडियोस में देखने की वजह से तुम नोटिस ना कर पाओ शायद, लेकिन मैं अपने शोल्डर्स में एक अच्छी ग्रोथ नोटिस कर रहा हूँ।
शोल्डर की शेप बहुत बढ़िया से सुधर रही है, क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारे शोल्डर्स के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि आप पुशअप्स कर रहे हो कुछ भी। तो ये था हमारा आज का पसीना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और सत श्री अकाल।